नीतीश जी साथ निभाना, नायडू जी साथ निभाना, मेरी सरकार को बीच में छोड़ के तुम कहीं चले ना जाना। कहाँ गए वो वादे 2 करोड़ रोजगार के, कहाँ गया वो जुमला 100 दिन में काले धन के। कोई उम्मीद नहीं है, सरकार जाने वाली है 6 महीने के अंदर अंदर। कि सब पर लड़ो मत, बस जनता का ख्याल रखो। वो पानी के लिए अपन मर रहे हैं, कोई उधर कह रहे संविधान बदल दिया जाएगा, उधर कह रहे जय श्री राम, वो कहते हैं अल्लाह अकबर। ये सब कहना गलत बना रहे हैं जनता को भैया, बिल्कुल। किसी का बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा नहीं, लेकिन नौकरी सबको सरकारी चाहिए। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। दिल्ली में मौजूद हूँ। मंगोलपुरी इलाके में एक मस्जिद के कुछ हिस्से तोड़े जा रहे हैं जो अवैध अतिक्रमण में आता है। अब इस पे विवाद शुरू हो गया है। लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग इनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। और वहीं एमसीडी की नेत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हम मस्जिद को तोड़ने नहीं देंगे। अब जनता इस पे क्या बोलती है, हम उनकी राय जरूर लेंगे कि मस्जिद जहाँ पे अवैध निर्माण किया गया था उसको तोड़ना सही है या नहीं है। लेकिन इससे पहले हम कुछ महीने पहले जाते हैं तो दिल्ली में ही कुछ मंदिरें भी तोड़ी गई थी जो अवैध निर्माण था, जिसको सरकार तोड़ी थी और उस पे भी कुछ बवाल हुआ था। तो इस तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे जनता से। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या धार्मिक मामला है ये? अगर अवैध है तो ये तो भाई गवर्नमेंट बताएगी ना। 11वां साल चल रहा है, उस पे क्या कहें? क्या उम्मीदें हैं सरकार से, मौजूदा सरकार से? देखो, जो 10 साल में तो कोई उम्मीदें पूरी नहीं हुई। जितने वादे करे थे तो सारे वो झूठे निकले। तो इसलिए अब जो सरकार है वो भी ऐसी ही सरकार है क्योंकि 272 भी नहीं आई इनकी। तो अब तो इनका जो है दर्द ये है कि इधर नीतीश कुमार हैं, इधर चंद्रबाबू नायडू है। तो अब ये 1-2 लाइनें सुनाता हूँ मैं आपको। ये जो है, जो इनका शीर्ष नेतृत्व है वो आजकल क्या कह रहे हैं, नीतीश जी साथ निभाना, नायडू जी साथ निभाना, मेरी सरकार को बीच में छोड़ के तुम कहीं चले ना जाना। नीतीश जी साथ निभाना, नायडू जी साथ निभाना, मेरी सरकार को बीच में छोड़ के ना चले जाना। अब नीतीश जी जवाब दे रहे हैं, किसने साथ निभाया, किसने साथ निभाया, मेरे को जहाँ भी फ़ायदा पहुँचा समझो मैंने पलटा खाया। किसने साथ निभाया, किसने साथ निभाया, कहाँ गए वो वादे 2 करोड़ रोजगार के, कहाँ गया वो जुमला 100 दिन में काले धन के। कहाँ गए वो वादे 2 करोड़ रोजगार के, कहाँ गए वो जुमले 100 दिन में काले धन के। झूठे वादे, झूठे जुमले, साथी कैसे सच्चे मिलेंगे। जनता को भरमाया, जनता को भरमाया, किसने साथ निभाया, जहाँ भी मैंने फ़ायदा देखा वहाँ ही मैंने पलटा खाया। आपको जवाब दें। ये बोलेंगे, इनसे सहमत हैं? नहीं जी, हम इनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। कह रहे पलटा खाया और नीतीश जी नायडू जी अगर चले गए तो फिर तो बंटाधार हो जाएगा, ऐसा आपको लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ना तो नीतीश जी के जाने से सरकार जा रही है और ना ही चंद्रबाबू के नायडू के जाने से सरकार जा रही है। जाएंगे 12 सीट नीतीश जी की हैं, 16 सीट चंद्रबाबू नायडू की हैं। इनके जाने से तो सरकार जा नहीं रही और ये लोग जा भी नहीं रहे। इनको मंत्रालय मिल गए हैं, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को मंत्रालय मिल गए हैं, नीतीश कुमार जी की पार्टी को मंत्रालय मिल गए हैं। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष का भी चुनाव हो गया है। बिरला जी लोकसभा चुनाव के अध्यक्ष बन गए हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और अगर ये कह रहे हैं कि 2 बैसाखी चली गई, उसके बाद क्या हमें जानना चाहते हैं, ये क्या सोच रहे हैं कि क्या कांग्रेस अपनी सरकार बना लेगी? मैं जवाब दूंगा, कोई भी सरकार बनाए। मैं तो जो 10 साल से और 11 साल में चले गए, तो इनकी जो एक मोदी जी ने एक बार कांग्रेस मान लो कि सरकार कल गिर जाती है, इनको कितनी पैसा की तो ये सरकार बना लेगी अपनी? कैसे बना सकती है? देखो ऐसा है, हम तो जो सरकार रही है 10 साल और 11वें साल में आ गई है, हम उससे जवाब मांग रहे हैं। बात सुनो। तो इनको प्रधानमंत्री जी ने कसम खाई थी कि जो मुसलमानों को फायदे दे रहा है वो कभी मेरे जीते जी मेरा साथ नहीं होगा, ना मैं होने दूंगा। तो क्या मजबूरी है, जो इन्होंने वादा करा हुआ है चंद्रबाबू नायडू ने, मुसलमानों को हज पे जाने के लिए 1 लाख रुपए देंगे, मौलानाओं को सैलरी देंगे, और जितने भी मोमडन हैं जो 50 साल से उम्र है उनको पेंशन देंगे। तो उनके साथ ऐसा प्यार क्या है? मतलब एक कुर्सी के लिए इन्होंने सारा त्याग दिया, सारा त्याग दिया। हिंदू कहाँ जाएगा? हिंदू में पंडितों को मंदिरों में मिलती है कभी तनख्वाह? तो फिर क्यों बनाई सरकार? क्यों बनाई? खाली पीएम अभी राम मंदिर, एक सेकंड मैं इनको जवाब देती हूँ। राम मंदिर में भर्ती निकली थी पंडितों की, मालूम है? हाँ, भर्ती निकली थी। हाँ, तो भर्ती निकाला तो गवर्नमेंट थोड़ी ना निकालेगी, वो तो ट्रस्ट बन गई ना उसकी। लेकिन इतना सारा पैसा है मंदिर के पास, तो पुजारियों के पास भी तो होगा ही। अब एक बताओ, मंदिरों का बात ठीक है, तो गवर्नमेंट को ये अपने अंडर में देखना चाहिए ना। अब एक बताओ, ठीक है, अब तुम ये मदरसे में मतलब जो भी ले रहे दे रहे जो भी है वो तो मदरसे का हो गया। अब उन्हें गवर्नमेंट तनख्वाह क्यों दे रही है? आप ये किनको कह रहे हैं? इनको गवर्नमेंट तनख्वाह क्यों दे रही है उन लोगों को जो मदरसों में तनख्वाह दे रहे हैं? नायडू जी, मैं नहीं दे रहा, उन्होंने वादा करा हुआ है, और प्रधानमंत्री जी उनके साथ हैं, क्योंकि उन्हें अब प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए थी। ऐसे लोगों के साथ उन्होंने हाथ मिलाया। अरे वो हिंदू मुस्लिम लोगों ने ठुकरा दिया है, फिर वही बात लेके बैठ गया हिंदू मुस्लिम, और 272 भी नहीं आई वर्ल्ड लीडर की। तो ये जाओ, ये तो इनके पास तो पानी गर्म है, चीनी पत्ती यहाँ से मांग रहे हैं, दूध यहाँ से मांग रहे हैं, और जिस दिन पड़ोसियों ने दूध और चीनी पत्ती देने बंद कर दी उसी दिन सरकार गई, और कोई भरोसा नहीं है। 20,000 रुपया मदरसे में तनख्वाह है और मंदिर में नहीं है किसी पुजारी को। अरे मैं हार गए, मंदिर मस्जिद मत करो, ये धर्म की बात है, अब खत्म हो गई है, सरकार भी समझ गई है, ये कुछ नहीं चलेगा। मुद्दा महंगाई का। ये सवाल आप किससे करेंगे? गवर्नमेंट से करेंगे। कीजिए गवर्नमेंट से। हाँ, तो सबसे बड़ा नहीं, आप लोग भाजपा के समर्थक हैं, तो आप लोग गवर्नमेंट से सबसे बड़ा महंगाई का मुद्दा, सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा। जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट है। कौन है अभी गवर्नमेंट में? मोदी जी। उनसे क्या सवाल पूछेंगे? भाई जॉब दो ना, जब ग्रेजुएट करके, जब पढ़े लिखे ग्रेजुएट बच्चों ने जॉब दो, क्यों नहीं दे रहे? सिर्फ हिंदुओं को या मुसलमानों को भी? सभी को दो, जो काबिलियत है उसे लगाओ। बेरोजगारी लग रही है। बेरोजगारी तो है ही। कह रहे हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बनना चाहिए, अच्छी बात है, पर हिंदू राष्ट्र नहीं है अभी कहाँ है? बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र होगा तो क्या होगा? बस सब कुछ हो, पर लेकिन लोगों को भी तो देखो। लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात आपने कही, तो हिंदू राष्ट्र अगर मान लीजिए कि आज घोषित हो गया कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, हाँ, तो उसके बाद क्या बदलाव ये हो जाएगा कि थोड़ा सा, अब क्या कहना है इसको हम ज़्यादा नहीं कह सकते। क्या थोड़ा सा क्या कहना, आप किसी को क्या कहना नहीं कहेंगे। कहिए, आप खुल के कहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि बच्चों को जॉब दे। अरे जॉब तो दे, हिंदू राष्ट्र पे क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र पे अच्छी बात है, भगवान की सेवा करो, नाम लो। मुस्लिम और सिख ईसाई कहाँ जाएंगे? भाई वो अपने धर्म का पालन करे। मतलब हिंदुस्तान में रहेंगे ना? हाँ, रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? सिर्फ हिंदू राष्ट्र लिखवाना है। हाँ, वो रह सकते हैं, क्या नहीं है? सारे हिंदू अभी मंत्रिमंडल में लगभग सारे हिंदू ही। संविधान पे यकीन नहीं है, और संविधान की कसम खा के प्रधानमंत्री जी अभी शपथ लेने गए हैं संविधान के माथा टेक के, तो इनको संविधान में भरोसा नहीं है। ये तो गैर कानूनी बातें कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र, सब मसले खत्म हो गए हैं, और लोगों ने जवाब दे दिया है, नकार दिया है। 272 भी नहीं आ पाई, जो अपनी सरकार बनाने इधर उधर से ले को तोड़ फोड़ करके बना रहे हैं, और उनसे बना रहे हैं जिनका वादा करा था कि मैं मुस्लिम। देखो जी, 240 बराबर होना चाहिए। किसके लिए अलग है? किसके लिए अलग? अलग ये है, देखो अब एक बार बताओ, हम लोग
हम लोगों को तनख्वाह, मंदिरों को तनख्वाह नहीं। ये तो मुद्दा हो गया, मंदिर ये तो हो गया। उसके अलावा अभी अब एक बताओ, उसके बारे में बोलो। आतंकवादी हमला हुआ, नीट का एग्जाम लीक हो गया, एक एग्जाम तो दिला नहीं पा रहे, हम देश को वहाँ ले जाएंगे, वहाँ ये कहीं नहीं ले जाएंगे। ये सब भ्रष्टाचार है, लाखों करोड़ों रुपए नीट में और नेट में खा गए हैं। ये आरक्षण में अटके हुए हैं, ये देश बर्बाद हो रहा है, नौजवान नीट का पेपर लीक हुआ, उस पे क्या बर्बाद हो रहे हैं। नीट का जो पेपर लीक हुआ है वो जिस राज्य में हुआ है, कई राज्यों में एक राज्य में तो हुआ नहीं है, कई राज्य में हुआ है। प्रशासन वहाँ प्रशासन की गलती थी, जिसके लिए मोदी जी ने 10 साल का कठोर कानून बनाया, कारावास का 1 करोड़ का उस पर जुर्माना लगाया है। अभी जो बच्चों की लाइफ गई, जिस बच्चों ने किया, अब इससे पहले भी हुआ था यूपी में, तो एक बार से समझ क्यों नहीं रही है सर? ना, ये राज्य सरकार का मैटर है ना पूरा। किसी का भी मैटर है, अगर राज्य में हो रही है, केंद्र में हो रही है तो इन्वेस्टिगेशन, जब इन्वेस्टिगेशन में मैटर डाल चुके हैं। मतलब भाजपा के लिए बच्चे, मतलब जो स्टूडेंट है वो मैटर नहीं करते? नहीं, हम तो कह रहे हैं भाजपा के लिए तो जितने राज्य हैं, जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं देश के अंदर, सब महत्व रखते हैं। लेकिन जब पेपर लीक हो गया, ये राज्य जिस राज्य में हुआ, जिस राज्य में हुआ उसका फेलियर है। उस सुनिए उस राज्य का प्रशासन का फेलियर है। लेकिन उसके लिए बीजेपी ने क्या किया या मोदी सरकार ने क्या किया, वो हमको आपको बता रहे हैं। सीबीआई को तेजस्वी इनसे कमजोर, ज्यादा मजबूत है क्या? और ये सेंटर में जो बैठे हैं इनके हाथ में कुछ नहीं है। तेजस्वी इतना मजबूत हो गया कि वो पर्चा लीक करा देता है। भी तो करती है तेरा सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए। बिना गवर्नमेंट के ये काम नहीं हो सकता। ये बच्चा कह रहा है बिना गवर्नमेंट के सह के कुछ नहीं हो सकता। भैया उसमें मिली भगत होती है। जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने लीक करवा दिया क्या पेपर? जिम्मेवारी तो होंगे, उनके आदमी तो होंगे जिसने कराया। जिम्मेदारी कैसे है? लोग तो जाओ, किसी और को आने दो। पहले जाओ, होमवर्क करके आया करो। किस राज्य में आतंकवादी हमला हुआ जो जम्मू में हुआ, और ये सरकार झूठ क्यों बोलती है? नोटबंदी से और धारा 370 से आतंकवाद खत्म हो गया और हमारे वो मर गए हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं और श्रद्धालु को मौत के घाट उतारा जा रहा है। कुछ फायदा नहीं हुआ। अभी भी आतंकवादी दो साल में कितने आतंकवादी हमले हुए हैं और कितने हमारे जवान शहीद हुए हैं, ये हिसाब दे गवर्नमेंट। इतने साल 2 साल में क्षमता क्या रखिए? आप कह रहे हो अग्निवीर, थोड़ी क्षमता रखिए। 4 साल की नौकरी करती, अग्निवीर में क्या कर लोगे? अग्निवीर का भी जवाब दे देते हैं। अग्निवीर के हमने सरकार कब करी है? तुम अग्निवीर में जाओ। जबरदस्ती तो ना थोप रही है, जबरदस्ती थोड़ा थोप रही है। तो अग्निवीर में जाओ, ना नीट में जाओ, ना नेट में जाओ, ना अग्निवीर में जाओ, तो करेगा क्या? एक बताइए सरकार। एक बात, नीट की पेपर लीक हो जा रही है, यूपी में पुलिस भर्ती में हो जा रही है, कई सारे और भी एग्जाम्स है जिसमें पेपर लीक हो जा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं अग्निवीर में भी ना जाए, उसमें भी ना जाए, उसमें तो बच्चा जाएगा? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि ना जाए, हम ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती थोप नहीं सरकार आपको अग्निवीर। लेकिन बराबर पर्चा जो लीक हो रहा है उसका बराबर पर्चा, ऐसा नहीं कि अभी लीक हो रहा है, बराबर पर्चा। तो कांग्रेस में होता था, मान लीजिए कांग्रेस गवर्नमेंट में। अरे सुन तो लो, कांग्रेस है क्या गवर्नमेंट में? मेरी उम्र ये 10 साल से ये मैटर इन्वेस्टिगेशन टीम को दे दिया गया है, सीबीआई को मैटर दे दिया गया है। धरपकड़ जारी है, बंदे पकड़े जा रहे हैं। मोदी जी ने कहा है जो बंदा इसमें संलिप्त पाया गया उसे 10 साल की सजा होगी और 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा, जो भी बंदा इसमें इन्वॉल्व होगा। सबसे क्या होगा है अपने देश में? अगर करप्शन हम मिट जाए ना। क्या कह रहे हैं? मैं बोले मुश्किल में सी बोल रहा आज पकड़ा, कौन पकड़ा है मैं पता मैं मैडम जी क्या बोल रहे हैं? फिर आप ही क्या बोले? मोदी बोले मोदी के आदमी बोले, उसी का आदमी कौन पकड़ा है बताओ मेरे को? ये भाई पकड़ा, सुनो पहले कहाँ गए उसकी पूछो। सुनिए 100 स्मार्ट सिटी बोला था, कहाँ गया? इतना झूठ बोलते हो। 10 साल में 10 करोड़ झूठ बोले हैं और हर साल देश में IIT बन रहा है। झूठ बोलते हैं अमेरिका में जाके, तो कुछ नहीं होता है। जवाब दो। सुनिए ना, झूठ क्यों बोला? 100 दिन में काला धन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। बोलने दीजिए, जवाब ही नहीं है इनके पास। हाँ, अब किस एक पॉइंट तो बताइए। किस चीज पे बोल रहे हैं ये बताइए। हमें तो पता नहीं, पता हमारे कान के पर्दे फट गए जिस तरह चिल्ला रहे थे। ये क्या बोल रहे हैं? उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार की जो बात की, रोजगार की, पहले रोजगार की सुन लीजिए। देश में सरकारी नौकरियां तो इतनी है नहीं, है अभी से नहीं, गिन कब से नहीं है। और मोदी जी ने जो रोजगार के लिए बोला था तो सरकारी नौकरियां नहीं है, उसका वजह क्या है? जनसंख्या नहीं, जनसंख्या भी है और सारा जो और बहुत सारे जो पदे खाली हैं उसमें भी भर्ती भी नहीं निकाली जा रही है। तो भर्ती तो जो 30 लाख पद बोल रहे थे कांग्रेस वाले,
तो उन पे भर्ती चल रही है, ऐसा नहीं है कि वो ठप हो गई है। 11वां साल लग गया, अभी तक भर्ती चल रही है। क्या जवाब देंगे? नहीं, जवाब ही नहीं है। वो जवाब दो ना, क्षमता ही नहीं है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। 5 साल में क्या उम्मीद है मोदी जी से? क्या उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है। सरकार जाने वाली है 6 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि ऐसा है जो भरोसेमंद लोग नहीं है, जो साथ में बैठे हुए हैं, वो जहाँ भी मैंने गाने में आपको बताई दिया है, वो सब जुमलेबाजी। 6 महीने में सरकार चली जाएगी? अरे बिल्कुल, 6 महीने में सरकार चली जाएगी तो किसकी बनेगी सरकार? अरे जिसकी भी बनाई है तो हटना चाहिए। 11वां साल हो गया, कुछ कर नहीं रहे। देश में फिर पैसा लगा। अरे 81 करोड़ गरीब राशन पे जिंदा है, और 11 करोड़ किसान 500 रुपये महीना दे रहे हैं, तो गरीबी को छुपा रहे हैं, ये पर्दा डाल रहे गरीबी पे, और इन्होंने कुछ करा ही नहीं गरीबों के लिए। कुछ 25 करोड़ गरीब युवा या वो जो बेरोजगार थे, वो गरीबी से क्या कर लोगे? अगर आपको मतलब 20 किलो गेहूं से क्या करोगे? 20 किलो गेहूं उनसे पूछिए जिनके पास अन्न नहीं होता। तुम्हारे पास होगा, जाके गांव देहात में जाके देखो। सरकार की जिम्मेवारी है। 50 किलो प्याज हो गई, 50 किलो प्याज हो गई, क्या कर लोगे? 50 किलो प्याज में क्या करो? बताओ क्या करोगे? 50 रुपए किलो। एक कह रहे हैं 50 रुपए किलो प्याज है। कमाते कितना हो? कमाए कितना आज? क्यों नहीं हो? हाँ, कमाए कितना? अगर तुमने 50 रुपए का कमाई कितना है? 600 रोज कमाते हैं। 600 रोज कमाते हैं। महीने का 18,000 रुपए। महीने का 18,000 रुपए हुआ, तभी आपको महंगाई लग रही है। 18,000 रुपए इनको महंगाई नहीं लग रही। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, किराया, आना जाना। रूम किराया 6,000 महीने का रूम किराया, क्या हम कमाएंगे बताओ? 6,000 रुपए रूम का किराया। एक मिनट। अरे जो करोड़ों रुपए खा गए चंदा लेके, भाई मैं जो पहले ओ चुप रहो। 6,000 रूम क्या काम कमा लेंगे बताओ? सबूत है, स्टेट बैंक ने दिया है सारा डाटा। बीफ कंपनी से चंदा लिया, जुआ कंपनी से चंदा लिया है, और जो इंजेक्शन लगाया फार्मा कंपनी से चंदा लिया। रिश्वत, चंदा नहीं लिया। तो तीनों ने लिया। पीएम केयर फंड की जांच बताते क्यों नहीं की? पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ का लगा? हाँ बोलो। जब कांग्रेस अभी क्यों नहीं जवाब दे रही है इस पे? कांग्रेस क्यों चुप है इस पे? किस बात पे? इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो आप बोल रहे हैं, कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही है? अरे बोल रहे हैं ना, जांच कराओ। हम कांग्रेस का पक्ष थोड़ी ले रहे हैं। आप कांग्रेस अगर विपक्ष नहीं सवाल उठाएगी, आप रुक जाइए। आप बोल रहे हैं ना, आप मेरी सुनिए। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड इतना बुरा है तो विपक्ष इकट्ठा होकर इस पे क्यों नहीं बोलती है? और वही विपक्ष अगर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो जाती है तो पूरे लाल किले को घेराव कर लेते हैं, तो इस बात पे क्यों नहीं बोल रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं खुद में खोट है। अरे जिसने भी लिया है गलत। मैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी या टीएमसी के पक्ष में नहीं हूँ। उनकी एक आयोग बनाओ और जांच करो। जिसने भी गलत चंदा लिया है उसको पकड़ो। मैं किसी पार्टी की बात थोड़ी कर रहा हूँ। जांच आयोग कौन बनाएगा? ये सरकार, गवर्नमेंट बनाएगी ना। विपक्ष का काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए, तो क्यों नहीं? उन्होंने आवाज उठाई थी, कोई सुने? अभी कहाँ चले गए? अब सरकार 6 महीने में पलट जाएगी, लेकिन सरकार को ये नहीं दिखा। तो चलने दो, अभी आएगा, ये भी मुद्दा आएगा। अच्छा। सारे मुद्दे आएंगे। और ये मैं आपसे जरूर पूछूंगी। पीएम केयर फंड में जो पैसा था वो कहाँ खर्च हुआ? कोई जवाब देगा? हैं? और जो ये पैसा लिया है चंदा बीफ कंपनी से, जुआ कंपनी से लिया, जुआ कंपनी से चंदा लिया, वो कहाँ गया? वो रिश्वत। सारा सवाल विपक्ष को उठाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाए। हम भी उठा रहे हैं, सब उठाओ, इसमें क्या दिक्कत है? ये इनका ऐसे चुनाव में भी था ये ड्रामाबाजी। कांग्रेस वालों का ये चुनाव में भी ऐसे ड्रामा। अभी पहले इनका सवाल का जवाब दिया। 18,000 कमाते हैं, 6,000 रूम रेंट जाता है। महंगाई आपके लिए नहीं है? नहीं, मैं भी तो इतना कमाता हूँ। कमाते हैं तो कैसे जीते हैं? 50 रुपए किलो प्याज है, 50 रुपए किलो आलू है, दूध का दाम बढ़ रहा है। 18,000 रुपए कम है क्या? नहीं, परिवार में अगर बीमारी हो गया तो कहाँ भीख मांगेगा? नहीं तो आदमी को बस आने जाने का किराया। मैम जब महंगाई जब 12,000, 15,000, 13,000, हम मार्केट में सैलरी यही है 16,000, 17,000, 18,000 तो कर। मिनिमम मजदूरी बता ना। पहले मंगाए थे, पहले इतना 30 रुपए किलो प्याज। कहाँ 30 रुपए किलो प्याज मार्केट में? मैं तो कल लेके आई हूँ 50। हमने आज दोपहर में खरीदा है। चलिए अभी मैं 5 किलो लूंगी। मैं कट्टा लूंगा भी खड़े। नहीं, वो जो कह रहे हैं रेट बढ़ गए हैं, रेट बढ़ गए हैं प्याज के। ठीक है, रेट के प्याज बढ़े हुए हैं, आलू के भी रेट बढ़े हुए हैं। तो ये कॉमन बात है भाई, इससे को लेकर के कोई मैं 5 साल पहले वो प्याज खरीदते थे। अरे सुनिए, आज भी आपको मिलेगी। इस चीज को लेकर के ये कॉमन बात है, इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है। जो कमा रहा है 18,000 वो कैसे करेगा? कैसे करेगा? महंगाई हो गई मैम, क्या बहुत महंगाई है। दाल तो 180 रुपये किलो हो गया,
हर चीज़ के ऊपर जनता कहना क्या चाहिए, मोल बोले हर चीज़ का सस्ता चाहिए। अब जब जनता के पास पैसे नहीं होगा और इतनी महंगाई रहेगी, 4 बच्चे हैं या 2 बच्चे, क्या जिम्मेदार कौन है इसका? इसका जिम्मेदार जो है प्रधानमंत्री को खुद देखना चाहिए कि ये जो विकास का करना है, जो चीज़ें सपोर्ट किसको कर रहे थे, कांग्रेस को, भाजपा को, आम आदमी पार्टी को? हम तो सबसे कहना चाहता हूँ कि सबको लड़ो मत, बस जनता का ख्याल रखो। वो पानी के लिए पर मर रहे हैं, कोई उधर कह रहे संविधान बदल दिया जाएगा, उधर कह रहे हैं जय श्री राम, वो कहते हैं अल्लाह अकबर। ये सब कहना गलत बना रहे हैं जनता को। भैया बिल्कुल जनता का मुद्दा है खाली बिजली, सड़क, पानी, महंगाई, ये चीज़ देखकर कोई शिक्षा, ये रोजगार, जो शिक्षा विकास, ये कोई नहीं देखता। स्कूल के बच्चे देखे जाए के बेकार चल रहा है। सरकारी में तो कोई पढ़ाने को नहीं, बड़े में तो छोटे में पढ़ा नहीं सकता, गरीब आदमी वो सरकारी में भेजाएगा। वहाँ जाकर देखो यूपी में कोई खराब है, कोई स्कूल सही नहीं है। थोड़ा बहुत सुधार हुआ तो दिल्ली में सुधार हुआ है। जो चीज़ देखा जाए, देखो ना मैं कांग्रेस का कह रहा, ना आम पार्टी का कहना चाह रहा हूँ, ना भाजपा कहना चाहता हूँ। जो चीज़ है, अगर सांसद का 4,000 यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा है, तो अगर वो जनता को कुछ कर दिया जाए, जैसे यूपी में 10 रुपये यूनिट बिजली चल रहा, 8 रुपये यूनिट चल रहा, उस जनता के लिए भी तो करा जाए। जनता मेन चीज़ है, बिजली का तो महंगाई कर रहे हो, सिलेंडर अलग महंगा है। अगर 1000 रुपया कर दिया, 100 रुपया सस्ता कर दिया, सैलरी नहीं बढ़ रही है, तनख्वाह किसी की बढ़ रही? वही 10,000 आदमी कर रहा है नौकरी, 10,000 में क्या करेगा? अगर मान लीजिए आपके हिसाब से परसों 20 रुपए प्याज थी, आज 50 रुपए है, तो आपको नहीं लगता जिसको 10,000 दिया जा रहा था उसको 2,000 5,000 और बढ़ाया जाए? नहीं, देखिए एक बात बताऊँ, आज 20 रुपये, कल वो 50 रुपये हो जाएगी। अरे सुनिए, परसों वो 10 रुपये किलो हो जाएगी। तो ये प्राइवेट सेक्टर रहेगा, रोज पैसे ही घटाता बढ़ाता रहेगा। फिर जिस दिन दूध तो बढ़ती जा रही है, दूध का रेट जिस दिन 10 रुपये, तो कम नहीं हो रहा है। सुनिए, जिस दिन 10 रुपये किलो हो जाएगी, क्या वो आपकी तनख्वाह में से काटेगा, डाउन करेगा? आप करवाएंगे? देखिए सबसे बड़ी बात क्या हो गई है, जाएगा। हाँ जी बोलिए। आपका बच्चा, मैं बताता हूँ तुम्हें, नौकरी सबको सरकारी चाहिए, ठीक है? किसी का बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा नहीं, लेकिन नौकरी सबको सरकारी चाहिए। ये अब सरकारी स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं होती है? कारण बताना जरा मुझे। क्योंकि अब बच्चे को आप टार्चर नहीं कर सकते। टीचर है नहीं है। नहीं, कौन कहता टीचर नहीं है? बताओ कौन सा स्कूल? आपसे बता रहे, शिक्षा है ना, बच्चे का जाए कैसे जाएंगे स्कूल के अंदर? आपका कौन सा गाँव है? डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से, बरेली से हूँ मैं। मेरे गाँव के अंदर 2 स्कूल हैं, एक नहीं 2 स्कूल हैं, दोनों अच्छी पोजीशन पे हैं, ठीक है? पढ़ाई क्या स्मार्ट क्लास वगैरह है वहाँ पे? स्मार्ट क्लास है, स्मार्ट क्लास भी है। देखिए मैं क्या, कितने क्लास के बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास है? अब मैं स्कूल तो नहीं गया हूँ, बच्चे नहीं गया तो आप कैसे बता रहे हैं? मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। देखिए मेरे बच्चे खुद सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, और मेरे बच्चे अच्छी, सुनिए, गाजियाबाद के दिखा रहा हूँ, जो अगर छूट रहा है, सुनिए पहले मेरी सुन लीजिए। अगर वहाँ पे बच्चे कहीं छूट रहे हैं, मैंने कोचिंग भी दे रहा हूँ, ठीक है? बड़ी है, उसका कोई सफाई करने वाला नहीं। गाजियाबाद की बात धारा स्कूल है, ये है गौशाला फाटक के पास, रेलवे स्टेशन के पास। जाइए देखिए सर, हाँ गाजियाबाद देखिए, जाइए आप, जाइए एक बार देख के आइए। भाजपा के सपोर्टर तो है, आपको दिखाएंगे साहिबाबाद के, चलिए हम दिखा दें। स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, क्या हो रही चाहिए आप देखिए, वहाँ पे बैठे हैं बच्चे, कोई पढ़ाई हो रही है? टीचर आए नहीं बैठे हैं बच्चे, ऐसा है ना? मैं साहिबाबाद दिखा दूँ। इनकी हमारी जो जनता की डिबेट है वो चलती रहेंगी। बात यहीं पर अटकती है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, 50 रुपए किलो प्याज है, और जो मजदूरी जो मिल रही है वो 18 से या किसी का 22 है, 20 है, उससे बढ़ने का नाम नहीं ले रही, लेकिन महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है। इस पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जहाँ तक इन्होंने कहा है सरकारी स्कूल की बात, तो सरकारी स्कूल भी हम जाके देखेंगे कि किस तरह का स्कूल है, और फिर हम आप लोगों के सामने पेश करेंगे सारी चीज़ें। तो हमारे साथ बने रहिएगा। जो भी हमारी बातचीत हुई है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ। धन्यवाद।